वो कहते हैं कि 6 बजे के बाद जब वोटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद 5% और वोट पड़ गए। अब लोग देखना चाहते हैं कि कैसे पड़ गए 5% वोट 6 बजे के बाद कैसे पड़ गए, कौन लोग थे जो लाइन में लगे हुए थे वगैरह, उनका भी नहीं बताना चाहते। तो क्लियर है, देखिए ये तो अब सब पूरा देश समझ गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो अभी अभी 10,000 रुपये की घूस दी गई सरकारी पैसे से बिहार के चुनाव के पहले, कि आपने करीब करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को, यानी कि आधे से ज़्यादा इलेक्टोरेट को, एक तरह से एक घर में 3-4 वोट होते हैं, एक महिला के संग 2-3 वोट और होते हैं, आपने 5 करोड़ लोगों को इफेक्टिवली 10,000 रुपये की घूस दे दी चुनाव के जस्ट पहले। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं करा उसके बारे में, उसको रोकने के लिए, जबकि जब तमिलनाडु में ऐसा कुछ करने की कोशिश करी गई थी तो तुरंत इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जितना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से हो, उनको बिल्कुल अनदेखा किया जाएगा। सिर्फ जो ऑपोजिशन का वायलेशन है उसी को देखा जाएगा। वोटर्स लिस्ट में हर तरह से घोटाले की संभावना बढ़ाई जाएगी और घोटाला किया जाएगा, और इस तरह से किया जाएगा, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रखी जाएगी जिससे कोई पता ना लगा सके, कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर सके, और बाद में भी उसको पता लगाने में बहुत मुश्किल हो। जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का डेटा जुटाने में कई महीने लगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है मशीन रीडेबल कुछ भी पारदर्शिता नहीं करता, वोटर्स लिस्ट भी मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देता, तो बहुत मुश्किल से मैनुअली सर्च कर करके उन लोगों को ये डेटा जमा करना पड़ा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन आज हो गया है जो कि बिल्कुल सरकारी टट्टू बन गया है।